नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 3 दिनों की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज रिलीफ रैली। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 24,650 के पार। हालांकि बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप्स में तेजी कायम। इंडिया विक्स में आज 10% से ज्यादा की गिरावट। चीन ने डीजल और गैसोलीन एक्सपोर्ट रोकने का दिया आदेश। चीन के फैसले से सिंगापुर जीआरएम में जोरदार उछाल। मार्जिन सुधरने की उम्मीद से रिलायंस दूसरी रिफाइनिंग कंपनियों में आज जोरदार तेजी। करीब 2% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रिलायंस। एडीआर मामले में वोडाफोन को बड़ी राहत संभव। सीसीए ने लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट पूरा किया। 60 से 65% की कमी का अनुमान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बिग स्टॉक से चार्ट जीपीटी शेयरों में एक्शन। कोल इंडिया 5% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। क्लास ए ट्रक के अच्छे आंकड़ों से बिग स्टॉक भारत फोर्ज में भी रौनक। साथ ही बीएसई, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स में भी तेजी। डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी का दिन। करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। डिफेंस में जर्मन सबमरीन के लिए करार की खबरों से मैसगांव डॉक में लगा 10% का अपर सर्किट। साथ ही सरकारी कंपनी और मेटल स्टॉक्स में भी तेजी। आईटी एफएमसीजी में हल्का दबाव। T20 वर्ल्ड कप में आज फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगा भारत। इंग्लैंड के साथ दूसरे सेमीफाइनल मैच खेलेगी टीम इंडिया। कल दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस समय का बाजार का मूड सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर हमने कल भारी बिकवाली देखी। लगातार मूड माहौल नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन आज थोड़ी सी राहत है। इंटरेस्टिंग ये है कि आज भी मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। दिग्गजों के सहारे इंडेक्स आपको तेज दिखाई दे रहा है। थोड़ी बाइंग भी है, लेकिन वॉलेटिलिटी सुबह से ही बनी हुई है। आप देखिए, जहां खुले वहां से नीचे ऊपर के दायरे हम लगातार मार्केट ओपनिंग से लेकर अब तक देख रहे हैं। अभी निफ्टी 173 अंक ऊपर है, 24,650 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी अपनी बढ़त गवा चुका है, सिर्फ 100 अंक ऊपर ही इस समय दिखाई दे रहा है। कोई खास तेजी यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे, यहाँ भी पिटाई काफी हुई थी पिछले सत्र में भी। आज रिकवरी है। वॉलेटिलिटी हालांकि है, लेकिन अभी 500 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, जहां 151 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ हालांकि अभी भी तेजी की तरफ इंक्लाइंड है। हालांकि ये रेशियो धीरे धीरे गिरने वाले स्टॉक्स की फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहा है, अगर सुबह से लेकर अब तक कंपेयर करें। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सेक्टर परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दो पॉकेट्स में। एक तो है डिफेंस इंडेक्स जो इस समय 3.25% ऊपर है। दूसरा है मेटल्स जो 2.5% ऊपर है। गिरावट भी यहाँ ज्यादा थी मेटल्स में खास तौर से। इसके अलावा कैपिटल गुड इंडेक्स में 2-2.5% की तेजी है। ऑयल एंड गैस, रियल्टी, फार्मा में भी 1 से 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, आईटी, पीएसयू बैंक दबाव में है। आईटी तो इनफैक्ट 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी में आपको फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बार्स के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां है, इस पर बातचीत करेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद है। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए सबसे पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी। वॉलेटिलिटी तो क्लियरली देखने को मिल रही है, बट इंडेक्स पर ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस बन रहा है? अगर हाँ, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? नमस्कार दीपाली। देखिए, इंडेक्स में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का लैकिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक जो दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया फर्स्ट हाफ में ऑफ 100-150 पॉइंट का रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है ना। मुझे लगता है कि कंटिन्यूड रहेगा फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और एक्सपायरी मुझे लगता है सेंसेक्स के एक्सपायरी में निफ्टी का रेंज वही रहेगा 24,550 से लेकर निफ्टी 24,650 के अंदर। तो मैं कुछ खास डायरेक्शनल मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मेरा ट्रेड जो है इंडेक्स के बाहर रहेगा, जैसे कि डिफेंस हो गया, थोड़ा बहुत कुछ प्राइवेट बैंक्स हो गए, उसमें रहेगा। बट इंडेक्स में थोड़ा दूरी रखना चाहूंगा आज। ओके, इंडेक्स से दूर रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक में मेटल स्टॉक अच्छा दिखा रहा है ट्रेंड, तो नेशनल एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 394, और स्टॉप लॉस डालना होगा 384 पे। टारगेट रहेगा 420। दूसरा स्टॉक रहेगा एयू बैंक में। एयू बैंक पे भी सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, स्टॉक रिकवरी मोमेंटम दिखा रहा है, तो 969 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1020, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 949 पे। ओके,
तो 949 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया जा सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। छोटे बैंकों में वैसे भी बाइंग देखने को मिल रही है, डिफेंस स्पेस में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये तो कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। चलिए पॉकेट से दिखाते हैं, शुरुआत मेटल्स के साथ करते हैं। यहाँ पर हमने कल हैमरिंग भी काफी देखी थी, आज यहाँ पर तेजी का मूड है। नाल्को, हिंडाल्को, एनएमडीसी, वेदांता, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ मेटल पैक में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे मेटल्स में कितनी तेजी आज के सेशन में दिखाई दे रही है मिड कैप गेनर्स लूजर्स की लिस्ट में, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3-4% तक की तेजी इन सभी शेयर्स में दिखाई दे रही है। 5.5% ऊपर है नाल्को, हिंडाल्को 6% ऊपर, 2% ऊपर एनएमडीसी, वेदांता 3% ऊपर है। एनबीएफसीज में आरईसी, पीएफसी, श्रीराम फाइनेंस ये तेजी में कारोबार कर रहे हैं। पीएफसी आरईसी में जो तेजी है वो 3% के आसपास की है। छोटे बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, जेएनके बैंक और बंधन बैंक ये तेजी के साथ ट्रेड करते हुए यहाँ पर तेजी लगभग 6-6.25% तक की आज के सेशन में दिखाई दे रही है। यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आज के सेशन में। इसके अलावा फार्मा पर नजर डालेंगे, फार्मा केमिकल्स ये कुछ पॉकेट है, यहाँ भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। नेटको फार्मा 4.5% ऊपर, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रैन्यूल्स, एस्टरडीएम, ग्लेनमार्क फार्मा में भी तेजी दिखाई दे रही है आज के सत्र में। साथ ही नजर डालेंगे क्विकली कुछ और पॉकेट्स पर, और केमिकल स्टॉक्स में नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, क्लीन साइंस तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सत्र में। और साथ ही क्विकली एनर्जी बास्केट और दिखा देते हैं, जहां पर एचओवीसी, एमआरपीएल, पेट्रोनेट और आईजीएल में तेजी देखने को मिल रही है 4% तक के आसपास की। दो पॉकेट जो कि कमजोर हैं आज के सेशन में, उसमें आईटी स्टॉक्स नीचे हैं। नेटवेब, न्यूजन सॉफ्टवेयर, सोनाटा, रेडगे लॉसेस के साथ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 5% तक का नुकसान है। शुगर स्टॉक्स कल चले थे, आज लाल निशान में। बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर, जुगर शुगर, यहाँ पर 3% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल, लेकिन एक स्टॉक लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, वह वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन लगातार खबरों में बना हुआ है ही एजीआर मामले की जब बात होती है, और सबसे पहले असीम आपके पास इससे जुड़ी हुई खबरें लेकर आते हैं। असीम हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दरअसल एजीआर मामले में वोडाफोन को बड़ी राहत मिल सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिली है सीएनबीसी आवाज को, उसके मुताबिक सीसीए ने सभी लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट पूरा कर लिया है। क्या है डिटेल्स, कब तक एक्सपेक्ट करें, ये सब समझते हैं असीम से। असीम बताइए। देखिए, वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज करीबन 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कैबिनेट ने इन ड्यूज को फ्रीज कर दिया था और दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप इसको रीअसेसमेंट कीजिए। 15 जनवरी को दूरसंचार विभाग ने अपने जो कम्युनिकेशन कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है उनको निर्देश दिए थे कि आप इसका असेसमेंट दोबारा से कीजिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सीसीएस ने लाइसेंस फीस का रीअसेसमेंट पूरा कर दिया और इसकी डिटेल्स दूरसंचार विभाग को सौंप दी है। इसके अंदर करीबन 60 से 65% की कमी ब्याज और पेनल्टी हटाने के बाद दिखाई दे रही है। हालांकि अब जो स्पेक्ट्रम जो चार्जेस हैं उसका रीअसेसमेंट होना अभी बाकी है, तो सीसीएस उसका भी काम काफी तेजी से कर रहा है। 31 मार्च तक इसका रीअसेसमेंट पूरा होने का अनुमान है, और इसके ऊपर जो अंतिम फैसला है वो दूरसंचार विभाग की एक कमेटी जो बनाई है वो लेगी। रिटायर्ड आईएएस के अध्यक्ष के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी बना दी है जो कि उसके ऊपर अपना फैसला अंतिम लेगी। तो ये पूरा जो रीअसेसमेंट है वो 31 मार्च तक कंप्लीट होने का अनुमान है। और जो वोडाफोन आइडिया की जो एजीआर के ड्यूज है वो करीबन 60 से 65% तक घट सकते हैं। जो कंपनीज के ड्यू है वो 35,000 करोड़ से लेकर के 40,000 करोड़ रुपए रह सकते हैं, और कंपनी को ये ड्यूज जो है अगले 10 साल तक इसके ऊपर फ्रीज लगाया गया है। तो 10 साल के बाद कंपनी का ये सब जो ड्यूज का पेमेंट है वो शुरू होगा, तो कंपनी को एक बड़ी राहत दूरसंचार विभाग के एजीआर रीअसेसमेंट से मिल सकती है। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबर जो सबसे पहले आपने देखी सीएनबीसी आवाज पर, अभी 1% ऊपर स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और खबरें जो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का और बात करेंगे एनर्जी पैक की, क्योंकि यहाँ पर एक्शन आज तेजी का देखने को मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर रिलायंस को देखेंगे तो 3% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। दरअसल पश्चिम एशिया में तनाव से चीन ने अपने देश की कंपनियों को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट रोकने का आदेश दिया है। चीन के फैसले से भारत की रिफाइनिंग कंपनियों को कितना होगा फायदा, ये समझते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्यों ये एक्शन तेजी का देखने को मिल रहा है इस पूरे ही पैक में। बताइए नुपुर। बिल्कुल, रिलायंस, चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में तेजी बनी हुई है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी थी कि
चाइना की जो सरकार है वहाँ पर अपने देश का उन्होंने अपने देश की जो कंपनीज है उनको कहा है कि तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि डीजल और गैसोलीन के जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगाने का आदेश यहाँ पर आते हुए दिखा है। जो क्राइसिस फिलहाल नज़र आ रहे हैं, क्रूड प्राइसेस में प्राइस जंप हुआ है वॉर के बाद, उसके चलते एक बड़ा स्टेप चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे लेती हुई दिखी है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन ना करे कंपनीज, और जो पुराने शिपमेंट्स है उन्हें भी कैंसिल करने की बातचीत यहाँ पर उस पर चर्चा करने के लिए भी जो है आदेश सरकार ने देती हुई नजर आ रही है। चाइना की सरकार का ये मानना है कि घरेलू जो खपत है उसमें कोई कमी ना हो, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट ना रिफाइनिंग मार्जिन्स पर आता है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न अगर यहाँ पे निकल के आती है, चाइना एक्सपोर्ट बंद करता है और सप्लाई कंसर्न्स निकलते हैं, तो जो रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलता है, और सीधा स्पाइक आपको सिंगापुर जीआरएम में नजर आएगा। कल जो भाव सिंगापुर जीआरएम का करीबन $10 के आसपास था, वो सीधा जंप होकर $27 पहुँच गया। इनफैक्ट इंडिया के जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो भी जो कल $20 के आसपास ट्रेड कर रहे थे वो $24 पहुँच गए। तो ग्लोबली एक सप्लाई कंसर्न आता है एक्सपोर्ट नहीं होने पे, और उसकी वजह से रिफाइनिंग मार्जिन्स जो है उसमें एक स्पाइक देखने को मिलता है। अब अगर जो जीआरएम के मार्जिन है वो अगर बेटर होते हैं तो उसकी वजह से इन सारी कंपनीज के जो एबिटा मार्जिन है वो भी इम्प्रोवाइज होते हैं। तो पॉजिटिव खबर है, इसलिए आज स्टॉक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स बताने के लिए। रिलायंस के संदर्भ में डिस्क्लोजर भी देते, जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, लेकिन रिलायंस के साथ साथ MRPL, इन दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। दोनों में एक्शन अच्छा खासा है तेजी का। बताइए इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी आपकी? रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में एक प्रीवियस स्विंग लो के आसपास एक बॉटम बना है, और यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स 1450, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1350 पे। 1350 के ऊपर जब तक रहेगा सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। और MRPL की बात करें तो MRPL में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिला आज। हालांकि ऊपर के लेवल से एक राउंड सेलिंग प्रेशर आया, बट जब तक मुझे लगता है कि जब तक 188 के ऊपर रहेगा तब तक बाइंग प्रेशर रहेगा, बाइंग मोमेंटम रहेगा, और हायर एंड पे 210 तक जा सकता है। ओके, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की, जो निवेशकों के बीच अब काफी फेमस हो रहा है। SIF पारंपरिक म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, किस तरीके के निवेशकों के लिए बनाया गया है ये प्रोडक्ट, और आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस पर हमने बातचीत की SBI म्यूचुअल फंड के SIF इक्विटी हेड गौरव मेहता से। क्या अभी भी वैल्यूएशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंफर्ट है वो लार्ज कैप्स की तरफ ही ज्यादा है, मिड कैप्स पर रीसेंट फॉल के बावजूद भी नहीं है क्या? और दूसरा ये, क्योंकि इक्विटी पोर्शन में जो भी कंपनीज आप पिक कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके सर्टेन क्राइटेरिया होते होंगे। वो क्राइटेरियाज क्या हैं विद रिगार्ड्स टू वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग ग्रोथ? क्या क्या पैरामीटर्स आपके ध्यान में रहते हैं जब आप उन कंपनियों का चुनाव करते हैं? आई थिंक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो जिस तरीके से हम अपना एसेट एलोकेशन देखते हैं एज अ फर्म, तो इस समय भी हमें जो रिलेटिव कंफर्ट है वैल्यूएशन और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लार्ज कैप्स में दिखता है वर्सेस मिड एंड स्मॉल। ये पिक्चर अगर आप पिछले 18 महीने में कंपेयर करें, जो आज सितंबर 2024 में सिचुएशन थी, वहाँ से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है अभी वर्सेस सितंबर 2024 जब मार्केट पीक किया था। दूसरा पीस है कि यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क को लेके भी काफ़ी फोकस्ड हैं। तो जो दूसरा लेयर है वो एक टैक्टिकल ओवरले है, जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक्स में कोई नियर टर्म हेडविंड्स तो नहीं है। वो हेडविंड्स हो सकते हैं कोई टेक्निकल इवेंट रिलेटेड, कोई फंडामेंटल इवेंट जैसे कि रिजल्ट्स रिलेटेड, इन जनरल पोजीशनिंग बाजार में कैसी है स्टॉक्स की, उनसे रिलेटेड। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो थोड़े टैक्टिकल मूवमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो भी एक दूसरा लेयर है। और इन दोनों लेयर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम प्राइस
डायरेक्शन ठीक से पकड़ पाए। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश है कि प्राइस डायरेक्शन ठीक से पकड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारा कोई भी व्यू हो किसी भी स्टॉक में, हम उसके अराउंड एक ऑप्शंस कवर तो बैठाएंगे ही बैठाएंगे। तो नीचे में पुट खरीदेंगे, ऊपर में कॉल बेचेंगे। ऊपर की अपसाइड लिमिटेड होगी, नीचे की डाउन साइड लिमिटेड होगी, बट उस बैंड में स्टॉक ऊपर जाएगा तो फंड को ज्यादा फायदा है, उस बैंड में स्टॉक नीचे जाएगा तो वो फंड के रिटर्न से डिट्रैक्ट करेगा। फटाफट से कुछ स्टॉक्स पर आए लेते हैं। रूपक, एक बार देखिए डिफेंस स्पेस के शेयर्स को। बीएल कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहा है पूरे ही पैक में, उतनी गिरावट भी इसमें हमने नहीं देखी है, आज भी काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। मैसगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर जैसे शेयर तो चल ही रहे हैं। पहले तो बीएल पर बताइए, क्या राय है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? डेज हाई पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। बहुत ही बढ़िया चार्ट है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, तीनों चार्ट ही बहुत बढ़िया लग रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट के हिसाब से 480 तक जा सकता है और नीचे अभी स्टॉप लॉस हो जाएगा 454। इसके नीचे जाने पर वीकनेस आएगा, बट फॉर दैट टाइम ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। ओके, तो बीएल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 465 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्रिया रूपक आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप फूलचंदानी, सैमको सिक्योरिटीज के उमेरा, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। लीड कर रहे हैं उमेरा 4.5% के रिटर्न के साथ, प्रदीप का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न दे रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए अपने कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरिधर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।